अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, अब आपको एक चीज पहले समझनी पड़ेगी ये चैप्टर पढ़ने से पहले कि ये चैप्टर है क्या। आप एक चीज नोटिस करो, अगर आप कोई सामान बेचते हो या खरीदते हो, आप कोई भी बिजनेस करते हो, बिना बिजनेस सर्विसेज लिए आप कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते। जैसे ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, ठीक है। आप अपना रॉ मटेरियल सामान बनाओगे तो रॉ मटेरियल अपने यहां पे लेके आओगे, फिर उसको कन्वर्ट करोगे एक फिनिश गुड में, फिर उसको बेचोगे। बेचने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट हर वक्त होती है। सेम ऐसे वेयर हाउस अभी बताता हूं ये सब क्या होता है, इसके बारे में सबके बारे में एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। कम्युनिकेशन की सर्विस होती है, हमें फोन वगैरह पे बात करनी पड़ती है ना कि ऑर्डर आ गया, ये करना है वो करना है, ये सब चीजें। तो ये सारी सर्विसेज हमें चाहिए होती है एक बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। यही सारी सर्विस के ऊपर ये पूरा चैप्टर है कि बिजनेस करने के लिए हमें कौन कौन सी सर्विस चाहिए होती है, उस सर्विस का रोल क्या होता है, उसके फीचर्स, ये सब चीजें हमें यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। You must all have at some time or the other experienced the effect of business activities on your life। सिंपल सी बात बोलूं तो आपने कभी ना कभी क्या, सबने बिजनेस एक्टिविटी को अपनी लाइफ में होते हुए एक बार तो जरूर देखा है। आपने कभी अपनी जिंदगी में जाके कहीं शॉप से कुछ चीज परचेज करी है, शॉप से कोई चीज परचेज करी होगी अगर, तो उस केस में आपने क्या किया है, आपने भी एक बिजनेस एक्टिविटी होते हुए देखी है कि एक शॉप वाले ने सेल किया, आपने परचेज किया, तो वहां पर एक बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेट अस एग्जामिन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर एंड ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट। मतलब आपने ये कभी ना कभी तो किया होगा कि आइसक्रीम कभी तो भी जिंदगी में खरीदा होगा, ये भी तो एक बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो आप, ठीक है। या फिर उसको खा रहे हो कहां पे, रेस्टोरेंट में। वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल, आपने कोई मूवी देखी। परचेजिंग अ स्कूल बस एंड लीजिंग इट फ्रॉम अ ट्रांसपोर्टर, ठीक है, आपने उसको आगे रेंट पे दे दिया। If you analyze all these activities, you will observe that there is a difference between purchasing and eating। समझ में आ रहा है, परचेज करना और खाना दो अलग चीजें हैं। परचेजिंग एंड वॉचिंग एंड परचेजिंग एंड लीजिंग, मतलब क्या, आपने आइसक्रीम को परचेज किया, ये आपने परचेज किया तो गुड्स परचेज करे, बट आप जब उसको खा रहे हो तो इसमें आपने कोई चीज परचेज नहीं करी। सेम अगर आपने मूवी की टिकट को परचेज किया, बट जब आप उसको देख रहे हो, तो आपने कुछ वहां पे परचेज नहीं किया। सेम परचेजिंग और लीजिंग का मतलब, आपने एक स्कूल की बस को खरीदा और उसको आगे, लीज का मतलब होता है रेंट, मैं आपको बता दूं लीज का मतलब होता है रेंट। आपने उसको आगे क्या कर दिया, लीजिंग कर दिया, मतलब आगे आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो ये भी एक तरह की सर्विस है। व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम इज दैट वन इज परचेजिंग एन आइटम एंड द अदर इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्विस। मतलब एक इंसान तो कोई चीज को खरीद रहा है और एक इंसान कोई सर्विस ले रहा है, एंड द अदर इज एक्सपीरियंस्ड अ सर्विस। एक चीज मैं बोलूं, अभी आप पढ़ रहे हो, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे सर्विस दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस सर्विस को, आपके पास कुछ इंटेंजिबल नहीं आता। अब आपको ये चीज पता होगी, सॉरी टेंजिबल नहीं आता, आपको ये चीज अब पता होगी टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है, ठीक है। अकाउंट्स में टेंजिबल का मतलब ये माना जाता है कि किसी चीज को आप छू सकते हो, आप किसी को छू सकते हो, देख सकते हो, इस चीज को बोलते हैं टेंजिबल। बट सर्विसेज कभी आप छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। क्या मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं, मैं आपको कुछ बेच तो नहीं रहा, मैं आपको यहां पे सर्विस दे रहा हूं पढ़ाने की, तो आप मेरी सर्विस को, मुझे देख सकते हो, मेरी सर्विस को नहीं देख सकते, ठीक है। फॉर अ ले पर्सन सर्विसेज आर इसेंशियली इंटेंजिबल। मतलब अगर हम नॉर्मल किसी के लिए बात करें और कभी आपको बोलना हो कि सर्विसेज क्या होती हैं बेसिकली, तो आप बोलोगे इंटेंजिबल होती है। आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हो कि हां मेरे को कुछ चीज मिलने लग रही है, ठीक है। इसके बाद सर्विसेज में ये इंट्रोडक्शन था कि सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज के चैप्टर में हमें स्टडी करना क्या क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। अब हम शुरू करेंगे सर्विसेज क्या होती है, ध्यान से देखना। Services are those separately identifiable essentially intangible activities। सबसे पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ना अलग से कि हाँ मेरे को ये सर्विस मिल रही है। मान लो मैं आपको ये बोलूं
ये बुक खरीदो मुझसे, बुक परचेज करो, ठीक है, देन मुझसे वो करो, मुझसे क्लासेस लो, मुझसे क्या लो, क्लासेस लो। अब आप यहां पे नोटिस करो, बुक जब आप परचेज कर रहे हो, मैं आपको बेच रहा हूं, तो आपको बेसिकली यहां पे गुड्स मिल रहे हैं जो टेंजिबल हैं, आप इसको छू सकते हो, देख सकते हो। फिर इसके बाद मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, मतलब मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, टीच कर रहा हूं, ये चीज सर्विस में काउंट होती है, क्योंकि आपके पास एक जो चीज आ रही है, आप पढ़ाई सीख रहे हो, वो इंटेंजिबल है, आप उसको देख नहीं सकते। समझ में आया? तो ये सेपरेट आप आराम से कर सकते हो, देखा मैंने सेपरेट करके दिखा दिया, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। आगे है इसेंशियली इंटेंजिबल एक्टिविटीज। ये इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती हैं, ये मैंने आपको यहां पे समझा दिया, जिसको आप छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, ये जो मैं टीच कर रहा हूं, ठीक है। दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, और इससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपको कुछ तो सर्विस मिली है, आपको कोई सामान नहीं मिला, कोई सर्विस मिली है, आप सेटिस्फाइड होते हो कि हमें ये जो क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेप्ट होते हैं बिजनेस एक्टिविटी के, ये कॉन्सेप्ट हमें बिजनेस स्टडीज के मिल रहे हैं, ये आप सेटिस्फाई हो रहे हो कि आपकी वांट्स कंप्लीट हो रही है, एंड आर नॉट नेसेसरली लिंक्ड टू द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ और अनदर सर्विस। मतलब ये किसी प्रोडक्ट को सेल करने से कोई लिंक नहीं है इसका। देखो जरा, क्या मैं जब आपको टीच कर रहा हूं, अभी अभी आप खुद देखो, अभी के टाइम पे जब मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं? क्या कोई गुड्स आपके पास आ रहा है मेरी तरफ से? कुछ नहीं आ रहा, आपके पास सिर्फ एक चीज आ रही है, वो है सर्विस। तो ये चीज को बोलते हैं सर्विसेज। अभी मैंने सर्विस की बात करी है, अब मैं बिजनेस सर्विस की बात करूंगा इसके बाद वाले पार्ट में, ठीक है। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस। एक चीज का ध्यान रखना, सर्विस की बात कर रहा हूं अभी मैं, बिजनेस सर्विस की बात करूंगा वो इसके अगले नेक्स्ट पार्ट्स में करूंगा कहीं। अभी ये जो मैं फीचर और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा हूं, ये भी सर्विस के बारे में पढ़ा रहा हूं, अभी बिजनेस सर्विस नहीं है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कहीं पूछेगा वो बिजनेस सर्विसेज के फीचर लिखो, आप ये नहीं लिख सकते हो, ये वाले नहीं लिख सकते, ये सर्विस के फीचर्स हैं, ठीक है। अब सर्विस का एक चीज बड़ा कॉमन होता है, क्या? इंटेंजिबिलिटी। कोई भी टाइप की दुनिया में सर्विस ले लो आप, कोई भी टाइप की। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने अपना चेकअप कराया, उसने आपको रिपोर्ट निकाल के दे दी, ठीक है, आपको रिपोर्ट निकाल के दी, तो आपने डॉक्टर से क्या ली? सर्विस। ये मत बोलना कभी भी कि हमने तो उससे रिपोर्ट ली। अरे रिपोर्ट उसने कैसे बनाई? सर्विस बनाई। अब आप ये नहीं बोल सकते रिपोर्ट तो एक गुड्स है, वो तो मैं छू भी सकता हूं, देख भी सकता हूं, तो वो मेरा गुड्स क्यों नहीं है? गुड्स नहीं है। क्या वो रिपोर्ट जो है, क्या उसके वो पैसे चार्ज करता है? क्या वो अपनी जो सर्विस देता है उसका अमाउंट चार्ज करता है? वो किसका अमाउंट चार्ज करता है? वो जो सर्विस दे रहा होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। हां, अगर कोई डॉक्टर हो, वो क्या करे, अपनी सर्विस दे रहा है प्लस वो मेडिसिन भी दे रहा है, आपको मेडिसिन बेच रहा है, तो आप क्या बोलोगे? जो मेडिसिन आपको मिली है वो गुड्स है। MEDICINE, मेडिसिन गुड्स है। और आप क्या बोलोगे? उसने जो चेकअप किया, जो चेकअप था वो एक सर्विस था, ठीक है, वो एक क्या था? सर्विस था। तो सर्विस क्या होती है? हमेशा सर्विस हमेशा क्या होती है? इंटेंजिबल होती है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं। आपको सर्विस के साथ इंटेंजिबल वर्ड तो याद रखना ही है हमेशा, कैसे भी। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट इज दे कैन नॉट बी टच। उसको टच नहीं कर सकते, उसको देख भी नहीं सकते। मैं सर्विस देने वाले को नहीं कह रहा, आप सर्विस को नहीं देख सकते। They are not experiential in nature. One cannot taste a doctor's treatment. हम उसको देख भी नहीं सकते। टेस्ट करना मतलब ये क्या बोल रहा है? और टच एंटरटेनमेंट, हम एंटरटेनमेंट को कभी छू नहीं सकते। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अच्छा हाँ मुझे ये सर्विस मिली है, मैंने एक मूवी देखी है, बट मैं उसको टच वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी, ये वाला पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना। इनकंसिस्टेंसी वाला पॉइंट यहां पे क्या बोल रहा है? इनकंसिस्टेंसी, there is no standard tangible product, services has to be या have to be performed exclusively each time। अब एक चीज आप देखो, सर्विस मैं जब यहां पे मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, अगला पार्ट रिकॉर्ड करूंगा, अगला पार्ट रिकॉर्ड करूंगा, तो मुझे सर्विस बार बार देनी पड़ रही है। गुड्स तो एक बार देके आप साइड में हो सकते हो, बट सर्विसेज को क्या करना पड़ता है? आपको परफॉर्म करना होता है एक्सक्लूसिवली ईच टाइम, आपको बार बार उस चीज को परफॉर्म करना पड़ेगा।
डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब जो भी कस्टमर होते हैं, यहां पे मैं कस्टमर बोल रहा हूं सर्विस के लिए, ठीक है। जैसे जनरली मैं इसको, अब जैसे मैं पढ़ाने लग रहा हूं, मैं टीचर बनने लग रहा हूं, तो मेरे लिए कस्टमर नहीं है, मेरे लिए क्या बोलूंगा मैं, स्टूडेंट्स हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड होती है। कोई मुझसे कह रहा है मुझे क्लास 11th पढ़ना है, और उसमें भी क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, ठीक है। कोई कह रहा है क्लास 11 की मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, कोई कह रहा है क्लास 12th का मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कोई कह रहा है क्लास 12th का मुझे इंग्लिश पढ़ना है। तो ये सबकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे, अब यहां कस्टमर लिखा है, बट मेरे केस में, मैं अपने केस की बात करूं तो मेरे लिए स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हर एक स्टूडेंट की डिमांड अलग हो सकती है, क्योंकि वो अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, अलग वो क्लासेस में हो सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल्टर देयर ऑफर टू क्लोजली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, या मैं वहां पर भी स्टूडेंट बोल सकता हूं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जो मैं हूं, मुझे क्या करना चाहिए, अपनी जो भी मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड है उसको मीट करना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। तो ये इनकंसिस्टेंसी होती है कि आपका हर बार चेंज हो सकता है। अब एक बात आप खुद सोचो, मैं क्लास 11th की बिजनेस आज पढ़ा रहा हूं, ये वाला टॉपिक, ठीक है। मैं कल ये वाला टॉपिक किसी और बच्चे को पढ़ाऊं, क्या गारंटी है एग्जैक्ट सेम होगा? क्या गारंटी है एग्जैक्ट सेम होगा? एक लाइन ऊपर नीचे हो सकती है मेरे बोलने में, ठीक है, मेरे समझाने में एक लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। क्या मैं जो लाइनें बोल रहा हूं, क्या मुझे वो लाइनें याद हो रखी है, मैं वही चीज बोल रहा हूं? नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट याद है। मैं कॉन्सेप्ट को, अब आप खुद सोचो, आपने अपने फ्रेंड को कोई एक लाइन बोली या कुछ 4-5 बातें बोली, कल आप एग्जैक्ट वही लाइनों को रिपीट कर सकते हो? नहीं कर सकते आप। हाँ, टॉपिक सेम हो सकता है, बट आप ऊपर नीचे चीजें कर सकते हो। तो इसीलिए सर्विस में इनकंसिस्टेंसी होती है। अब गुड्स तो देखो जैसा है वैसा है, सर्विस ऐसी नहीं होती, वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी। सर्विसेज हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड साइमल्टेनियसली। देखो गुड्स होते हैं, गुड्स बने हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं मतलब वो बने हैं, मैन्युफैक्चर हुए हैं। ये मैन्युफैक्चर हुए हैं कभी और, इनको यूज किया जा रहा है कभी और, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये पेन बना कब होगा? क्या मैं मेरे सामने, अभी मैं पढ़ाने लग रहा हूं, क्या मेरे सामने जस्ट बना और मैं इसको यूज करने लग गया? नहीं, ये बना होगा बहुत पहले कभी। आज मैं इसको यूज कर रहा हूं, कल मैं इसको यूज कर रहा हूं, जब काम का नहीं होगा मैं इसको रख दूंगा, जब मेरे को काम होगा मैं इसको उठा के इसको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मतलब ये है, ये सेपरेट किया जा सकता है। गुड्स कब बनेगा, कब यूज होगा, सेपरेट कर सकते हो। बट सर्विस के केस में प्रोड्यूस भी ये उसी टाइम होगा और उसी टाइम यूज होगा। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, ये अभी प्रोड्यूस हो रही है, मैं अभी बोलने लग रहा हूं, आपको ये अभी दिख रही है सारी चीजें, और यूज भी आप इसको अभी कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है? जो मैं पढ़ा रहा हूं, हाँ, रिकॉर्ड करना अलग बात हो गई। आप ये नहीं बोल सकते कि रिकॉर्ड हो गई है तो बाद में देख रहे हैं तो वो सर्विस नहीं रही। नहीं, सर्विस का मतलब यही होता है कि लाइव अगर मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं, यहां पे आप मेरे सामने लाइव बैठे हो, तो आप ये नहीं कर सकते कि 1 मिनट इसको मैं यूज करूंगा आगे जाके, ऐसा नहीं हो सकता। सर्विस इनसेपरेबल होती है, ठीक है। फिर आता है इन्वेंट्री। नहीं, इसमें ये वाला पॉइंट रह गया। अनलाइक गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड टुडे फॉर सेल लेटर, मतलब गुड्स में तो आपको पता है ना, आप कोई भी गुड्स देखना, उसके पीछे पलट के देखना, वहां लिखा होगा कि मैन्युफैक्चर मंथ, वो पक्का पहले का होगा कभी का, और आप उसको यूज कर रहे होगे 2-3-4 महीने बाद। लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं होता, वो उसी टाइम, सेम टाइम वहीं पे अवेलेबल होती है, वहीं टाइम प्रोड्यूस होती है, वहीं पे आप उसको कंज्यूम करते हो, यूज करते हो, और उसी टाइम वो खत्म हो जाती है। इन्वेंट्री, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड। इन्वेंट्री का मतलब आपको पता है, अकाउंट्स आती है तो आपको पता है इन्वेंट्री का मतलब गुड्स आप कह सकते हो नॉर्मली, वैसे इन्वेंट्री का मीनिंग कुछ और होता है। तो गुड्स आप उसको कह सकते हो कि गुड्स, आपके पास सामान है, आप उसको स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कि आगे बेचेंगे, फ्यूचर डेट पे बेचेंगे। बट क्या मेरी सर्विस को स्टोर कर सकते हो आप? एक डॉक्टर की सर्विस को स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। They need to be provided as and when the service user ask for them. आप मुझसे जब बोलोगे कि मुझे ये चीज समझा दो, मैं आपको समझाऊंगा उसी वक्त, आप उसको स्टोर कभी नहीं कर सकते कि आगे बेचेंगे। This is because if service are not consumed immediately, then they lose its value. ठीक है, अगर मैं अभी आपको समझा रहा हूं, नोटिस करो, आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं अभी आपको समझा रहा हूं, आपने अभी नहीं समझा, अगर आपने अभी नहीं समझा तो आपने उसकी वैल्यू को लूज कर दिया।
अब आपको दोबारा कभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, मुझे वापस से मुझे सर्विस देनी पड़ेगी, बट ऐसा गुड्स में नहीं होता। आप उसको उठा के साइड में रख सकते हो कि इसको बाद में यूज करेंगे। लास्ट पॉइंट देखो, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्विस यूजर एंड द सर्विस प्रोवाइडर इज अ prerequisite at the same time of delivery, at the time of delivery of the service. A customer has the opportunity to get the services modified according to specific requirement. सिंपल सा पॉइंट ये है, आपका सामान, आपके पास कोई, ये मेरे पास पेन है, ये किसने बनाया मुझे नहीं पता ये बनाया किसने है। बट अगर मैं किसी डॉक्टर से सर्विस लेता हूं या आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप और मैं, हमारी दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, आप इन्वॉल्व हो। ऐसा कभी हो सकता है मैं आपसे कोई सर्विस लूं और मैं आपको जानता ही ना हूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर की क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट दोनों की साथ में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कस्टमर कह लो या स्टूडेंट कह लो, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे जब मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं बिजनेस स्टडीज में, ये वाला पॉइंट समझो, आप मुझे मॉडिफाई कर सकते हो कि मुझे ये वाला पॉइंट वापस से समझाओ, ये वाला पॉइंट वापस से समझाओ, मैं वापस से समझाऊंगा। आप ये बोल सकते हो ये वाला पॉइंट हमें समझ में आ गया, ये वाला मत समझाओ, मैं रुक जाऊंगा, इसको नहीं समझाऊंगा। तो मैं अपनी सर्विस को मॉडिफाई कर सकता हूं किसकी रिक्वायरमेंट के लिए, जो मेरे सामने जो इंसान बैठा हुआ है, जैसे कोई स्टूडेंट बैठा है, मैं उसके हिसाब से अपनी सर्विसेज को मॉडिफाई कर सकता हूं। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, पार्ट 1 में ध्यान से सुनना। सर्विस क्या होती है, बिजनेस सर्विस की बात अभी नहीं करी हुई है। सर्विस क्या होती है मैंने आपको समझाया, फिर मैंने सर्विसेज के फीचर्स आपको सारे समझा दिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें हम समझेंगे कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती है।